मैं डॉक्टर सुधीर त्यागी एंड फार्मासिस्ट। मैं आज आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि आपकी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और जो सारी बॉडी को मास्टर ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। सारी बॉडी को वो जो कंट्रोल करता है, जो फंक्शन है बॉडी के, जो कार्य हैं वो उसी के अनुसार चलते हैं। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ब्रेन हेमरेज जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, उसके बारे में। ब्रेन से संबंधित जो बीमारी है ब्रेन हेमरेज, यानी कि ब्लड वेसल्स जो ब्रेन में होती हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं और ब्लड बहना शुरू हो जाता है और उनका ब्लड बहने से उसमें थक्का जम जाता है, जिसे ब्रेन हेमरेज के नाम से जाना जाता है, जो कि अक्सर लोगों में आजकल देखा जा रहा है अधिक से अधिक, जो कि बहुत ही हानिकारक हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ, इसका होने का कारण क्या है। देखिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, बीपी चेक करेंगे। आपका बीपी अगर हाई है तो बोलेंगे ब्रेन हेमरेज आपको हो सकता है। अधिक बीपी हाई होने से हो सकता है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता भी है। अगर आपका बीपी ज़्यादा हाई रहता है, अधिकतर हाई रहता है, और आप बीपी की दवाई ना लेके या अदर्स मेडिसिन लेते रहें, चेकअप ना कराएं और बीपी आपका बढ़ता रहे, तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो ब्रेन हेमरेज के कारण ये हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, बीपी हाई हो जाता है, 250 तक पहुंच जाता है, 300 तक पहुंच जाता है, और आप उसका अनदेखी कर देते हैं। अगर आपके सिर में दर्द है तो आप कोई टैबलेट इधर से दुकान से लेकर, शॉप से लेकर खा लेते हैं 1-2 रुपये की। ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है आपके लिए, आपको इससे बचना है। तो इसका हाइपरटेंशन तो है ही, लेकिन इसका सबसे मेन कारण एक और भी है, जो अभी तक आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा, आपने सुना भी नहीं होगा, जो बहुत ही डीपली बातें हैं जो किसी बुक में आपको नहीं मिल पाएंगी और आपको बताई जा रही है। इसका दूसरा मुख्य कारण ये है, जो विटामिन के होता है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो विटामिन जो के होता है, इसका क्या ये जो कार्य करता है, जो इसका फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, वो ब्लड को जमाने का कार्य करता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये ब्लड को जमा देता है, यानी कि ब्लड का थक्का जम जाता है। और अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो भी ये हानिकारक हो सकता है, और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो भी ये हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हमारी जो हेड है उसके अंदर जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नली हैं, खून की नलियां हैं, वो बहुत बारीक होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। और सबसे ज़्यादा खतरा ब्रेन हेमरेज का जो होता है, इसलिए होता है कि ब्रेन हेमरेज, क्योंकि वो बहुत बारीक होती हैं। अगर ब्लड आपका पतला हो जाता है तो वो बहना शुरू हो जाता है, उनमें से जो निकलना शुरू हो जाता है, रिसाव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बारीक सूक्ष्म होती हैं। सबसे कमज़ोर जो ब्लड की नसें हैं वो ब्रेन के अंदर ही होती हैं, यानी कि जो ब्रेन होता है आदमी का, उसके अंदर ही होती हैं। वो विटामिन के जो है क्या करता है, कभी कभी इसकी मात्रा बढ़ने से, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, तो क्या होता है, जो हमारी नसें हैं ये उनके अंदर जम जाता है और ब्लड का जो क्लॉट बन जाता है, और क्लॉट बनने से उन पर जो दबाव पड़ता है खून की नलियों पर, उससे वो फ्रैक्चर हो जाती है, यानी कि फट जाती हैं, और वहाँ से ब्लड इकट्ठा हो जाता है किसी भी पार्ट्स में, हेड के में, यानी कि आपके ब्रेन के अंदर सेंट्रल पार्ट में या पोस्टीरियर पार्ट में, एंटीरियर में। तो जिस साइड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है, जिस साइड का ब्लड आपको थक्का जम गया ब्लड का, तो वो उस साइड से ही, मान लिया आपके सारी नसें ब्रेन से ही निकलती हैं, जो नर्वस सिस्टम से जो संबंधित होती हैं, और वो हार्ट से वो ब्रेन को जाती हैं। जिस साइड का वो
ब्लड जम जाता है उस साइड में, पैरालिसिस का खतरा बन जाता है, क्योंकि ब्रेन से ही नसें निकलती हैं पूरी बॉडी के लिए। तो ये कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को ब्रेन। तो विटामिन के की मात्रा अगर बढ़ जाए तो भी हो सकता है, घट जाए तो भी हो सकता है। और प्यूरोथ्रोम्बिन का इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि लीवर में ये बनता है। और ई कोलाई नामक जीवाणु इसका निर्माण करता है विटामिन के का। ई कोलाई नामक जीवाणु होता है जो इसका प्रोडक्शन करता है विटामिन के का। तो उससे क्या थ्रोम्बिन बन जाता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं विटामिन के, उनको भी इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि उनका ब्लड से संबंध होता है। और वो इकट्ठे होकर ब्रेन हेमरेज हो जाता है, यानी कि फट जाती हैं खून की नलियाँ। इसे ही ब्रेन हेमरेज के नाम से जाना जाता है। ये यकृत में बनता है प्यूरोथ्रोम्बिन, और ब्लड के अंदर इसका सर्कुलेशन होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था ब्रेन हेमरेज के बारे में। आपको ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विटामिन के सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में, टमाटर में, चीकू में, इनमें पाई जाती है। ये ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, अगर कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम। कम हो जाए तो ये खून को बहने से रुकने से प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कट लग जाए। और ज़्यादा हो जाए तो ये थक्का भी जमा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको एक्सरसाइज में अधिक से अधिक करनी है, घूमना है, तैरना है आपको पानी में, और पानी अधिक से अधिक पीना है। और अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें। आने वाले समय में आपको इससे अच्छी वीडियो आपको दी जाएंगी। कल आपको हार्ट अटैक के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।